नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के अंतिम समय की वह कथा जो हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की उस अंतिम लीला के साथ। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब वे अपनी लीला समेट लेते हैं। आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा। यह मृत्यु की कहानी नहीं है, यह लीला के पूर्ण होने की कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, पांडव राज्य कर रहे थे और श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका में निवास कर रहे थे। पर समय के साथ श्री कृष्ण ने देखा कि उनका अपना यदुवंश धीरे धीरे अहंकार में डूब रहा है। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे अजेय हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि जब कोई वंश मर्यादा भूल जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। ऋषियों को अपमान हुआ और उनके मुख से ऐसा शाप निकला जिससे यदुवंश का विनाश निश्चित हो गया। श्री कृष्ण यह सब जानते थे, फिर भी मौन रहे, क्योंकि यह भी उनकी लीला का ही भाग था। समय आया और एक रात यदुवंश के लोग आपस में ही युद्ध करने लगे। कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वे स्वयं ही अपने विनाश का कारण बने। पूरा वंश समाप्त हो गया। दूर खड़े श्री कृष्ण यह सब देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी पर हृदय में शांति, क्योंकि जो होना था वह हो चुका था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि द्वारका को खाली करा दिया जाए। अर्जुन लोगों को लेकर नगर से बाहर चले गए और जैसे ही द्वारका खाली हुई, समुद्र आगे बढ़ा और पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। यह संकेत था कि श्री कृष्ण की धरती पर लीला अब पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के वन में गए। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उनका शरीर वहां था पर चेतना परम तत्व में स्थित थी। उसी समय एक शिकारी वहां पहुंचा जिसका नाम जरा था। दूर से उसे श्री कृष्ण का चरण हिरण जैसा प्रतीत हुआ और उससे भूल हो गई। जब वह पास आया तो कांपने लगा। उसने देखा कि जिससे भूल हुई है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। वह भूमि पर गिर पड़ा, रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, तुम दोषी नहीं हो, यह मेरी ही लीला है। जो होना था वही हुआ। उन्होंने जरा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह रूप त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लीन हो गए। यह मृत्यु नहीं थी, यह लीला का समापन था। शरीर गया पर श्री कृष्ण तत्व अमर रहा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह किसी का भी हो। यह भी कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती, धर्म कभी नहीं मरता और श्री कृष्ण का संदेश कभी नहीं मरता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें कर्म करना सिखाया और अपने अंत से यह सिखाया कि हर चीज का समय होता है। उन्होंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी उनका यही संदेश है कि जीवन में धर्म को पकड़ो, सत्य को अपनाओ और बिना अहंकार के कर्म करते रहो। श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई पर उनका मार्गदर्शन आज भी जीवित है। जय श्री कृष्ण।